अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक जेड का पौधा। जेड का पौधा जिसको खुशकिस्मत पौधा भी माना जाता है। आज मैं आपको जेड पौधे के लिए सर्दियों के मौसम में इसकी हिफाजत, इसके लिए बेहतरीन खाद और एक स्प्रे भी बताऊंगी। आपके घर में भी अगर जेड पौधा मौजूद है और आप सर्दियों के मौसम में इसको सरसब्ज और शादाब और हरा भरा रखना चाहते हैं, और अगर आप ये भी जानना चाहते हैं कि जेड पौधे को घर के अंदर सर्दियों के मौसम में कहाँ रखा जाता है, घर के अंदर या फिर घर के बाहर, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जेड पौधा जिसके बारे में आप जानते हैं कि ये बहुत तेजी के साथ ग्रोथ करने वाला पौधा होता है, लेकिन जेड पौधा गर्मियों के मौसम में तो बहुत अच्छी तरीके से अपनी ग्रोथ को बढ़ाता है। सर्दियों में इसकी ग्रोथ बहुत रुक जाती है। मैंने आपको बोला कि सर्दियों में इसकी ग्रोथ रुक जाती है, यानी कि ये पौधा मुकम्मल डोरमेंसी में नहीं जाता। जो जेड पौधा होता है इसमें कुछ मंथ साल के ऐसे आते हैं जिसमें इसकी ग्रोथ सुस्त हो जाती है, लेकिन रुकती नहीं है। जेड पौधे की ग्रोथ जिन महीनों में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है वो होता है मौसम बहार और मौसम बरसात, जिसमें इसकी ग्रोथ डबल होती है। और ऐसे मौसम जिसमें इसकी ग्रोथ रुक जाती है, बहुत सुस्त हो जाती है, उसमें मई जून गर्मियों के मंथ और सर्दियों में नवंबर दिसंबर और जनवरी होता है। ये वो मंथ्स होते हैं जिसमें इसकी ग्रोथ सुस्त हो जाती है, लेकिन ये मुकम्मल डोरमेंसी में नहीं जाता। इसलिए जबकि ये मुकम्मल डोरमेंसी में नहीं जाता, इसको खाद देना बहुत जरूरी होता है। किसी भी पौधे को हम खाद इसीलिए देते हैं ताकि वो पौधा जिंदा रहे और पौधे की जड़ें मजबूत रहें। पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती हैं इनमें पानी को जज़ब करने की सलाहियत भी पाई जाती है। ये एक खुशकिस्मत पौधा होता है। अब हम बात करेंगे कि जेड के पौधे को सर्दी के मौसम में घर के अंदर रखना चाहिए या फिर घर से बाहर। तो सर्दी के मौसम में आपने अपने जेड के पौधे को घर से बाहर धूप में रखना है और आपने ऐसी जगह पे रखना है जहां पर 4 से 5 घंटे की सनलाइट इसको मुकम्मल मिले। और अगर आप इसको अपने घर के अंदर रखना चाहते हैं तो आपने घर के अंदर एक ऐसी खिड़की का इंतखाब करना है या फिर आपने ऐसी जगह का इंतखाब करना है जहां पर 2 से 3 घंटे की सूरज की रोशनी इसको लाजमी मिले। सर्दी के मौसम में जेड के पौधे को सूरज की रोशनी देना बहुत जरूरी होता है। आप इसको सूरज की रोशनी नहीं देते हैं तो इसके जो पत्ते होते हैं वो पीले होकर गिरना शुरू कर देते हैं। सर्दी के मौसम में जेड पौधे के पानी का भी बहुत ख्याल रखा जाता है। गर्मी के मौसम में जिस तरह से इसको पानी दिया जाता है, सर्दियों में ऐसे नहीं दिया जाता। सर्दी के मौसम में जैसा कि आप जानते हैं कि इसकी जो ग्रोथ होती है वो सुस्त होती है, इसलिए पौधे की जो जड़ें हैं वो ज्यादा पानी नहीं लेती, जिसकी वजह से इसको पानी कम दिया जाता है। सर्दी के मौसम में जेड के पौधे को जो खाद दी जाती है वो इसको देना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो पौधा होता है इसको जिंदा रहने और ताकतवर रहने के लिए खाद की जरूरत होती है। और आज की जो खाद हम इसमें डालेंगे वो है चाय पत्ती। जी हाँ, बिल्कुल चाय पत्ती, जो कि हम घर में चाय बनाते हैं और जो पत्ती यूज होती है ये पत्ती आपने अपने जेड पौधे को डालनी है। लेकिन जैसा तरीका मैं आपको बताऊंगी आपने बिल्कुल वैसे अपने पौधे की मिट्टी में डालना है, नहीं तो आपके पौधे की मिट्टी को फंगस लग जाएगा। इसके लिए आपने ऐसा करना है कि आपने जो चाय पत्ती है अपने पौधे की जो मिट्टी है इसमें ना तो आपने शामिल करनी है और ना ही इसके ऊपर बखेर देनी है। इसकी रीजन ये होती है कि जेड का पौधा जो कि डोरमेंसी में तो नहीं होता, इसकी रफ्तार सुस्त होती है और चूंकि इसकी रफ्तार सुस्त होती है तो ये अच्छे तरीके से खाद को नहीं लेता, क्योंकि इस खाद की जो पावर है वो बहुत ज्यादा हो जाती है और ये मिट्टी में जज़ब नहीं हो पाती, जिसके बाइस पौधे की मिट्टी के ऊपर सारा फंगस लग जाता है। तो मैं अब आपको जो तरीका बताऊंगी वो होगा लिक्विड फॉर्म में। इसके लिए आप ऐसा करेंगे कि आपने लेना है 1 गिलास पानी और आपने उसमें 1 छोटी चम्मच चाय पत्ती डाल देनी है। फिर आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। मिक्स कर देने के बाद आपने इसको 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ देना है। 4 से 5 घंटे गुजर जाने के बाद ये खाद एकदम तैयार होगी पौधे की मिट्टी में डालने के लिए, लेकिन आपने डायरेक्ट इसको पौधे की मिट्टी में नहीं डालना, क्योंकि ये बहुत पावरफुल खाद है और हमने इसको इसकी जो पावर है उसको थोड़ा हल्का करना है ताकि पौधे की जड़ें इसको अच्छे से ले सके। तो इसके लिए हम इसको डाइल्यूट करेंगे। 2 नल गिलास का पानी और 1 गिलास ये खाद शामिल करने के बाद अब आपके पास ये एक जबरदस्त खाद तैयार हो चुकी है। लेकिन जब आप इस खाद को डाइल्यूट करेंगे तो ये जो पत्ती होगी आपने इसको छान लेना है, क्योंकि हमें इसका जो पानी है वो चाहिए, पत्ती नहीं, क्योंकि पत्ती के अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे वो तमाम के तमाम पानी में इसमें जज़ब हो चुके होते हैं, इसलिए हमें सिर्फ इसका पानी चाहिए। तो ये जो खाद आपके पास रेडी हो चुकी है ये आपने अपने पौधे में उस टाइम डालनी है जब पौधे को पानी की जरूरत होगी। जब पौधे की मिट्टी ऊपर से 1 से 1.5 इंच की खुश्क हो जाए तो आपने इसकी खुदाई करनी है। आपने थोड़ी ज्यादा गहराई में इसकी खुदाई करनी है, लेकिन एक बात का ख्याल रखना है कि इसकी जड़ों को नुकसान ना पहुंचे। उसके बाद आपने तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए गमले को इसी तरह छोड़ देना है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि सर्दी का मौसम होता है और इस वजह से पौधे की जो मिट्टी है वो भी हल्की नम रहती है।
तो पौधे की मिट्टी जो ऊपर से खुश्क हो चुकी होगी लेकिन ये अंदर से थोड़ी गीली होती है, तो आपने 1 से 1.5 घंटे के लिए इसको हवा में छोड़ देना है। 1 से 1.5 घंटा गुजर जाने के बाद अब आपने ये खाद गमले के हिसाब से अपने पौधे में डाल देनी है। अगर आपके पास गमले का साइज बड़ा है जो कि तकरीबन 12 से 16 है तो आपने इसमें 1 गिलास शामिल करना है, और अगर गमले का साइज छोटा है जो कि 4 से 8 तक का है या 10 तक का है तो आपने आधा गिलास खाद इसमें डाल देना है। पौधे में किसी किस्म का कोई भी फंगस नहीं लगेगा और पौधा बहुत ज्यादा हरा भरा, सरसब्ज और शादाब और बेतहाशा खूबसूरत भी रहेगा। और अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसकी जो ग्रोथ है वो मुकम्मल नहीं रुकती बल्कि थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहती है। तो इसके जो न्यू लीफ आते हैं उसमें ब्लैक एंड व्हाइट कलर के जो एफर्ट्स होते हैं वो हमलावर हो जाते हैं। तो इसके लिए आपने इसको एक स्प्रे करना है। अब आप कौन सा स्प्रे इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए मैं आपको एक मुकम्मल मेथड बताती हूँ। आपने सेम ऐसा ही अपने पौधे के साथ करना है। तो इससे जितने भी मिलीबग्स और एफर्ट्स इस पे हमलावर होते हैं वो नहीं होंगे और पौधे की जो पत्तियों की ग्रोथ है वो बढ़ती रहेगी खूबसूरती के साथ। तो उसके लिए आपने ऐसा करना है कि आपने पौधे के जो पत्ते हैं इन पे पहले अच्छे से शावर कर लेना है। उसके पत्तों को अच्छे से आपने गीला कर लेना है, यानी कि इसके जो पत्ते हैं थोड़े गीले होने चाहिए। खुश्क पत्तों के ऊपर आपने इस खाद का इस्तेमाल नहीं करना है। तो पहले आप इसके पत्तों पर अच्छे तरीके से स्प्रे कर दीजिए। नल का जो साफ पानी होता है वो आपने स्प्रे बोतल में डालना है, पौधे के पत्तों पर अच्छे से स्प्रे कर देना है और तकरीबन सभी पत्तों पे करना है। उसके बाद आपने ले लेनी है वुड ऐश, लकड़ी की राख। वुड ऐश आपने लेने के बाद फिर आपने ऐसा करना है कि आपने अपने हाथ की चुटकी की मदद से जो पत्ते हैं इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा आपने स्प्रिंकल करना है। जब आप इसके इस तमाम पत्तों पे थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल कर देंगे तो ये जो राख होती है ये पौधे के कीड़े जितने भी एफर्ट्स होते हैं उनको खत्म कर देती है। आपने तकरीबन सभी पत्तों के ऊपर अच्छे तरीके से इसको स्प्रिंकल कर देना है। आपको मुकम्मल तरीका मालूम होना चाहिए। अब आपने क्या करना है, आपने इसी तरह इस राख को इसके ऊपर नहीं छोड़ना है बल्कि 4 से 5 घंटे गुजर जाने के बाद फिर आपने दोबारा से पानी वाला जो स्प्रे है ये पौधे के पत्ते के ऊपर अच्छे से करके ये तमाम राख जो होगी वो धुल जाएगी और पत्ते साफ हो जाएंगे। इस राख का पौधे के पत्तों के ऊपर आपने टोटल जो टाइम देना है वो 4 से 5 घंटे का देना है। अगर आप चाहें तो चूंकि सर्दी का मौसम चल रहा है तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप दिन में जो सुबह का टाइम होता है उसमें पहले इसके पत्तों को धो लीजिए, फिर आप इसके ऊपर ये राख डाल दीजिए जब वो हल्के गीले होंगे, और फिर तकरीबन आपने 4-5 घंटे गुजर जाने के बाद दोबारा से आपने इस पौधे के पत्तों पर अच्छे से स्प्रे करके तमाम पत्तों के ऊपर से ये राख जो है वो उतार लेनी है। इसके दौरान आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जो पौधे का गमला होगा इसकी मिट्टी को ज्यादा गीला नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप 2 बार जो स्प्रे करेंगे इससे पौधे की मिट्टी में जो एक्स्ट्रा पानी जा सकता है। तो इसके लिए आप गमले को थोड़ा टेढ़ा कर लीजिए और इसके जो पत्ते हैं इनको आप स्प्रे करके अच्छे तरीके से धो लीजिए। धो लेने से पौधे के पत्तों के ऊपर से तमाम जितनी भी राख होगी वो उतर जाएगी और 4 से 5 घंटे के इसके ऊपर असर ये आएगा कि आपके पौधे के ऊपर से तमाम जितने भी व्हाइट और ब्लैक एफर्ट्स होंगे वो खत्म हो चुके होंगे और नेक्स्ट टाइम ये कीड़े आपके पौधे पे इफेक्ट भी नहीं करेंगे। ये खाद आपने तकरीबन 2 महीने में एक बार अपने पौधे पे लाजमी करनी है। और ये जो पत्ती वाली खाद मैंने आपको बताई है ये भी आपने सर्दियों के मौसम में 1 से 1.5 महीने में एक बार करनी है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आज की वीडियो से रिलेटेड या फिर किसी भी पौधे से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं इंशाल्लाह आपको उसका जरूर जवाब दूंगी। आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पे ऑल के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो के साथ आप अपडेट रह सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।